ये एक अजीब अमेरिकी तरीका था, नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक कैद का। एक लड़की ने होश संभाला तो देखा वो लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई थी और चारों ओर एक बंद कमरा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, पास ही एक मोबाइल फोन रखा था, लेकिन उसके पैर बंधे होने के कारण वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। हताश होकर जब वो लगभग टूटने लगी, तभी उसकी नजर पास रखे किताबों के स्टैंड पर पड़ी। उसने उसे पकड़कर बार बार कोशिश की, आखिरकार उसने फोन तक पहुंच ही लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे ऑन किया, स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा था। वो पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। वो तुरंत एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। दरवाजा खुला, अंदर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कुछ नहीं कहा। लड़की डर से कांपती हुई बोली, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन वह चुपचाप एक छड़ी और एक चाबी उसकी ओर फेंक कर चला गया। लड़की ने तुरंत चाबी से अपनी जंजीरें खोली और दरवाजे की ओर भागी, मगर अचानक रुक गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने छड़ी उठाई और उसके नीचे का हिस्सा तेज हथियार में बदल दिया। वो दीवार के पीछे छिप गई ताकि उस बूढ़े पर हमला कर सके। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। वहाँ एक एयर वेंट, हवा की नली थी। उसके मन में एक और योजना आई। उसने खिड़की की जाली हटाई, कंबल में आग लगाई और उसे वेंट में डाल दिया। कुछ ही पल में धुआं पूरे कमरे में फैल गया। बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वो तैयार थी मुकाबले के लिए, लेकिन जब उसे होश आया वो फिर उसी कमरे में थी। बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था। वो उससे बोली, कृपया मुझे जाने दो। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। फिर उसने कहा, बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। एलियंस ने हमला कर दिया है। मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाया और अपने बंकर में लाया। लड़की अवाक रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और शक दोनों थे। आदमी बोला, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया। फिर वो चला गया। लड़की ने देखा दरवाजा इस बार बंद नहीं था। वो बाहर निकली। वहाँ खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा था। वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि एक जख्मी आदमी कोने में दिखाई दिया। उसने कहा, मैं भी एक बचा हुआ इंसान हूँ। लड़की समझ नहीं पा रही थी, क्या सच में बाहर का संसार खत्म हो गया है? इसी बीच वो बूढ़ा फिर आया। वो उसे बंकर का दौरा करवाने लगा। वहाँ किताबें, फिल्में और एक पूरा रसोई घर था। वो बोला, यहाँ हमें सालों तक किसी चीज की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे लड़की को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी। वही ट्रक जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। अब लड़की को सब समझ में आने लगा। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस चुपचाप भागने का सही मौका तलाशने लगी।